आगरा पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी है, ये इस बात से पता चलता है कि मुखबिर की सूचना पर आगरा के थाना एतमादौला के फाउंडी नगर चौकी इंचार्ज नीलकमल एक चांदी कारीगर को उठाते हैं शक के बिना पर और उसको कई घंटों तक अवैध हिरासत में रखते हैं, पैसे उससे वसूलते हैं और उसके बाद उसको वापस घर भेज देते हैं। लेकिन जब एसएसपी के पास ये मामला पहुंचता है तो अब चौकी इंचार्ज समेत 2 सिपाहियों पर सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है। एसपी वेस्ट को ये जांच दी गई है। पीड़ित हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिसावर के। आप बिसावर के रहने वाले हैं जी। क्या हुआ था एग्जैक्ट? जी, ये हुआ था हम अपने की घटना है ये 7 जून 22 की थी। हाँ, 7। तो हम 2 भाई, मैं मेरा भाई धर्मेंद्र, दोनों भाई स्प्लेंडर बाइक से आ रहे थे। हम आगरा सेठ के माल देने। हमारे पास करीब 25 साढ़े 25 या जो भी हो, हमने एग्जिट वजन वहाँ पे जमा कराया है। वो वजन 25 किलो चांदी। हाँ, 25 किलो लगभग वजन था हमारे पास। चांदी के घुंघरू थे, हम उनको देने जा रहे थे। तो वो हमसे, ये बीच में हमें एक सिपाही और एक सिविल में बाइक पे आते हैं, हमसे रोकते हैं बीच सड़क पे, डिवाइडर के सामने बराबर में, थोड़ा एलजी शोरूम के ठीक सामने हमें रोकते हैं। तो हमसे कहते हैं रोको, अपनी गाड़ी रोको और ये बैग हमारी बाइक पर रखो और चलो हमारे साथ। हमने, सर आप कहाँ ले जाओगे हमें? आपकी ना तो कोई नेम प्लेट आपकी वर्दी पे, ये सिविल में है, हम आपको कैसे माने कि आप पुलिस वाले हो? तो जो हमारी वर्दी से पुलिस वाले नहीं दिख रहे हैं? वो हमें धमकाने लगे, मारपीट करने लगे। मैं, सर हम कैसे मान लें आपको? चलो मैं इंचार्ज साहब को बुला रहा हूँ। इतनी देर में उन्होंने फ़ोन कर दिया, एक लाल ऑल्टो कार से, मरून कलर की ऑल्टो कार से वो 3 जने और आते हैं, हमसे मारपीट करते हैं जबरन। हमारा बैग जो सामान था उसमें, उसको अपनी अल्टो में, कितनी जो 25 किलो का वो चांदी की मटरी घुंघरू का बैग, वो अपनी गाड़ी में रखते हैं जबरन। हमें मारपीट करके अंदर बिठाते हैं, गाड़ी में हमारे साथ मारपीट करते हैं और हमें चौकी फाउंड्री नगर में ले जाके बंद कर देते हैं। फाउंड्री नगर चौकी जाने के बाद हमसे मारपीट करते हैं और हमारे मोबाइल जब्त कर लेते हैं और बोलते हैं किसी को अगर नेतागिरी लगाई तुमने तो तुम्हें गोली मार के, तुम्हारे पैरों में गोली मार के तुम्हें बदमाश बना, एनकाउंटर की धमकी धमकी देते रहे। हम डर गए। हमें रात के करीब 8:30-9 बजे करीब हमें धमका के सारा कुछ करके हमसे फ़ोन करवाते हैं, व्हाट्सएप कॉल, कि अपने घर वालों को कॉल करो। और नाम है क्या, आप नाम जानते हैं सिपाहियों के? सिपाही का नाम है कपिल अजय नेहरा, और शायद दरोगा जी का नाम यही पता चला है, नीलकमल जी। नीलकमल चौकी इंचार्ज। हाँ जी, ये 3 थे और 2 अज्ञात थे। उनके हमें ना तो नाम पता है ना चेहरे, उनके मुंह पे मास्क लगा था। वो हमें चौकी तक छोड़ के फरार हो गए। कितने पैसे लिए? हमसे पैसे लिए थे 74,000 रुपये हमारे पिताजी से नगद लिए सिपाही कपिल ने, और हमारे पास 2260 रुपये हमारे दोनों भाइयों की जेब में थे, वो खरीद लिए। 74 प्लस 2260 और हमारा 350 ग्राम के करीब माल जो था, सेठ का जो माल था, उसमें से 350 ग्राम के करीब वजन कम हो गया। यानी 350 ग्राम चांदी भी निकाल ली। जी 350 जी। तो करीब 1 लाख रुपए बैठता मान लो। तो फिर आपको एनकाउंटर की धमकी थी। हम डर गए। हमने गांव में किसी को नहीं बताया। हमने पापा जी से भी कह दी, पापा जी किसी को मत बताना, हमारे साथ ये घटना हुई है। हम डर गए। हमारे प्रधान जी आए हमारे घर कि बेटा तुम रात को 11 बजे आए हो, क्या बात है? हमने, प्रधान जी कोई बात नहीं है, पर प्रधान जी ने कहा तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं चलूंगा, कोई भी बात हुई हो। कौन लोग थे आप? स्प्लेंडर बाइक पे मैं, मेरा भाई धर्मेंद्र। धर्मेंद्र है? हाँ। क्या हुआ आप बताइए। आपके मतलब आपसे 3 पुलिसकर्मियों ने, एक वर्दीधारी था, 2 सिविल में थे और 2 अन्य थे। गाड़ी में आए थे 2 अन्य, और सिविल वाले ने पकड़ रखे थे। मैंने कहा सर कागज चाहिए तो कागज लो, तुम्हारा क्या मैटर है, एक बात चालान करना है। माल के भी कागज मंगाए, माल के केवल बैग दो और कुछ नहीं है। हमारे साथ मोटरसाइकिल पे बैठो, बैग को हमारे दूसरे को दो। और आपसे बाद में पैसे लेकर छोड़। आपने कप्तान साहब आए थे समाधान दिवस में, तो आपने कंप्लेन किया है और हमें उन्होंने जानकारी साझा की है कि सस्पेंशन की कार्रवाई हो रही है, जांच प्रचलित हो रही है। क्या कहना चाहिए? ये होना चाहिए, जो सही है वो होना चाहिए। देखो हम मजदूर हैं, वो होना चाहिए। देखो हम कहाँ से लाएंगे इतना, ऐसे हम तो मजदूरी करेंगे और कोई काम नहीं है, ये काम है। आप समझ सकते हैं 2 भाई हैं। क्या आपका नाम? धर्मेंद्र। ये आपके भाई? विपिन। साबर के रहने वाले, हाथरस के। तो आप समझ सकते हैं कि आगरा पुलिस किस तरह से कार्य कर रही है, किस तरह से कहा जाए अवैध वसूली का जो कहा जाए खेल है
वो बड़े स्तर पर चल रहा है। 74,000 रुपये वसूले गए, 2260 रुपये जो जेब में थे वो लिए गए, 350 ग्राम चांदी अलग से ली गई। तो आप समझ सकते हैं कि 3 ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं जिनकी प्रार्थना पत्र एसएसपी आगरा को इन पीड़ितों ने दिया है, उसके आधार पर प्राइमरी तौर पर एसएसपी आगरा सुधीर कुमार सिंह ने एक सब इंस्पेक्टर समेत 2 जो सिपाही हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। एसपी वेस्ट सत्यजीत गुप्ता को इस मामले की 3 दिन में जांच सौंपने के लिए कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात योगी सरकार करती है, लेकिन पुलिस है कि मानती नहीं है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।